कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इस श्लोक में इन दोनों श्लोक में भगवान श्री कृष्ण मूल रूप से यह बता रहे हैं कि मनुष्य के ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। मनुष्य के ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कौन है। अब इसको कहते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी कामना है, जिसे हम काम शब्द से भी संबोधित करते हैं। जो वैदिक दर्शन है उसने मनुष्य जन्म का मूल तात्पर्य पुरुषार्थ की प्राप्ति को बताया है। पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म हो गया आपका कर्तव्य कर्म, अर्थ हो गया जो उससे उपार्जित धन इत्यादि आप पाते हैं, कर्तव्य कर्म से जो आप पाते हैं वो अर्थ हो गया। और उस अर्थ से जब सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करते हैं तो इस तरह से सांसारिक इच्छा की पूर्ति अर्थात जो काम या कामना है वस्तुतः वह अध्यात्म है। क्योंकि जब हम संसार में हैं तो हमें सांसारिक जो इच्छाएं होती है उसकी पूर्ति भी आवश्यक है। अब हम भोजन करेंगे तो भूख लगना, भोजन करना और जो पदार्थ हम खाएंगे वो द्रव्य है। अब वो द्रव्य कहाँ से आएगा? तो उसके लिए अर्थ चाहिए। मान लीजिए कोई डॉक्टर है तो वो खुद खेती नहीं करेगा ना, तो वो तो रोटी खाएगा। कोई न्यायाधीश हैं, कोई पुलिस वाले हैं, जिसका जो प्रोफेशन है वो तो अन्न इत्यादि खाएगा, वस्त्र इत्यादि पहनेंगे, घर इत्यादि चाहिए, पढ़ने के लिए किताब कॉपी पुस्तक इत्यादि चाहिए। तो उस सब के लिए क्या चाहिए? ये जो सब चाहिए यही काम है। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए अर्थ चाहिए। तो इसीलिए काम से पहले अर्थ था। और अर्थ कहाँ से हो? तो धर्म से। अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग भटक जाते हैं, क्योंकि धर्म शब्द का अर्थ हम भारत के लोग नहीं जानते हैं। तो धर्म शब्द का अर्थ होता है कर्तव्य कर्म। जिसका जो कर्तव्य कर्म है वही उसका धर्म है। डॉक्टर का कर्तव्य कर्म है चिकित्सा करना, तो चिकित्सा करना डॉक्टर का धर्म है। शिक्षक का कर्तव्य कर्म है पढ़ाना, तो पढ़ाना शिक्षक का धर्म है। छात्र छात्राओं का कर्तव्य कर्म है पढ़ना, तो पढ़ना छात्र छात्राओं का धर्म है। न्यायाधीश का काम है कि मेरिट के अनुसार न्याय करना, योग्यता के अनुरूप न्याय करना, तो न्याय करना न्यायाधीश का धर्म है। और इन सभी धर्मों से आप अर्थ पाते हैं। सबकी सैलरी है, सबकी के मेहनत का फल है। किसान का धर्म है खेती इत्यादि करना। तो जब वो बीमार पड़ते हैं, जैसे डॉक्टर को किसान के द्वारा उपजाए हुए अन्न इत्यादि की प्राप्त होती है, और
जब वो किसान बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर से उनका उपचार होता है। तो ये परस्पर संबंध है विश्व के सभी लोगों में कि हमारा काम अपने लिए होते हुए भी दूसरों के लिए होता है। अब काम तो आवश्यक है, कामना तो आवश्यक है। कामना पूर्ति के बिना, सांसारिक इच्छाओं की जो पूर्ति है उसके बिना तो मनुष्य का जीवन संभव ही नहीं है। लेकिन इच्छा को जब हम अनियंत्रित कर लेते हैं, उस काम या कामना को जब हम अनियंत्रित कर लेते हैं, उस स्थिति में क्या होता है कि हम बुरे कर्मों को करने पर उतारू हो जाते हैं। इस संसार में मनुष्य जितना भी बुरा कर्म करता है, कहते मनुष्य, आम मनुष्य तो छोड़िए, ज्ञानी नो नित्य वैरिना, ज्ञानी लोग भी। अब आप यहां पर देखिए कि एक न्यायाधीश है, ज्ञानी तो होते हैं, ज्ञानी नहीं होते तो उनको न्यायाधीश का पद कैसे मिल जाता? तो सर्वोच्च न्यायालय में वो न्यायाधीश के पद पर बैठे हुए हैं, तो ज्ञानी हैं। अब काम जो है उनको कैसे, कामना जो है उनसे कैसे बुरा कर्म करवा लेता है। उनकी सैलरी मान लीजिए अगर 2 लाख या 2.5 लाख रुपए हैं, उनको घर इत्यादि मिलता है, सब कुछ मिलता है, तो उनको शौक पूर्वक जीवन जीने के लिए भी ये संसाधन काफी है। आप उनके रहन सहन को देखिए और भारत में एक आम आदमी के रहन सहन को देखिए, जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। लेकिन जब यही न्यायाधीश कामना को अनियंत्रित कर लेते हैं कि कोई मामला आया, किसी निर्दोष को दोषी करार दे दिया। क्यों निर्दोष को दोषी करार दे दिया? क्योंकि इसके लिए न्यायाधीश को धन मिला। अगर धन नहीं मिलता तो न्यायाधीश क्यों निर्दोष को दोषी करार देंगे और दोषी को दोषी के गले में जयमाल पहना देंगे? ऐसा काम वो क्यों करेंगे? क्योंकि इसके लिए उनको धन मिलता है, कोई ना कोई लालच उनकी होती है, जिस कारण वे ऐसा काम कर जाते हैं। अब धन वो क्यों लेते हैं? क्योंकि वे समझते हैं कि इससे उन्हें सांसारिक इच्छाओं की जो पूर्ति है, वो पूर्ति की सीमा उन्होंने असीम बना लिया। मतलब वो नियंत्रण ही उसके ऊपर से खत्म हो गया कि नहीं, आपका जो घर है वो किस न्यायाधीशों का, सर्वोच्च न्यायालय का के जो न्यायाधीश हैं, उनका जो घर है 5 सितारा होटल से कम नहीं है। पत्नी होती है, बाल बच्चे सब होते हैं, लेकिन उनको होटलों में कई पत्नियां चाहिए, होटलों में बहुत महंगे महंगे खाना चाहिए, एक इतना धन चाहिए कि और क्योंकि कामाग्नि है, ये जो काम रूपी अग्नि है वो कभी तृप्त नहीं होती है। आज हमारे पास अगर शिक्षक की नौकरी से मान लीजिए हम जो पाते हैं और उसमें जो हम अपना गुजर करें, या पढ़ा करके जो हम पाते हैं उसमें हम अपना गुजर करें, लेकिन जब हम अपनी कामना को अनियंत्रित कर लेते हैं, तब वह काम हमसे, जो हमारी कामना है, हमसे अपराध करवाना शुरू कर देता है। और न्यायाधीश के जो न्याय करने का ज्ञान है उसको ढक देता है। धन संपत्ति यही कामना हुई, उसको चारों ओर से उसके मस्तिष्क के ऊपर, मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर, इन तीनों के ऊपर नियंत्रित कर लेता है। और जैसे इन तीनों के ऊपर नियंत्रित कर लेता है तो वो क्या करते हैं,
वो सही के जगह गलत और गलत के जगह सही कर्म कर, वो गलत के को सही और सही को गलत कर्म बताने लग जाते हैं। एक से एक मामले हैं। यहां मैंने आपको न्यायाधीश की बात कही है, और ये जो न्यायाधीश या ब्यूरोक्रेट या पुलिस, इन सब की मैं चर्चा करता हूं गीता प्रवचन में। गीता के प्रवचन नहीं, गलत बोल गया हूं, गीता की शिक्षा में प्रवचन शब्द आज के अर्थ में बहुत दूषित हो चुका है। किस्सा पिहानी, इधर उधर की बातों को सुनने, इस कान से सुना, इस कान से निकाला, कोई उस पर अमल नहीं किया, ना जो करते हैं और ना जो सुनते हैं, इसको आजकल प्रवचन कहा जाता है। तो इसलिए अब ये शब्द भी बुरा लगता है। तो शिक्षा की, गीता की शिक्षा, गीता की शिक्षा कहती है कि आप कितने भी धन को और करते चले जाएं, आप तृप्त नहीं हो सकते। और मैंने अभी जो कहा कि मैं डॉक्टर की बात करता हूं, इंजीनियर की बात करता हूं, न्यायाधीश की बात करता हूं, पुलिस की बात करता हूं, क्यों करता हूं ऐसा इसलिए क्योंकि आम जीवन में आज की परिस्थिति में गीता की क्या उपयोगिता है। तो कोई डॉक्टर अगर गलत कर्म करता है, मरीज को ठीक करने के बदले उसको और बीमार बना दिया, क्योंकि उसको मरीज एक तरह से कोई धनी आदमी दिखा, इससे पैसे लूटा जा सकता है, इसकी समस्या थोड़ी है, उसकी समस्या बढ़ा दो। कोई गरीब है, वो बेचारे थोड़ा सा दर्द किया, डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन देके बेहोश कर दिया, उसकी किडनी निकाल के बेच डाली, और उसके ऊपर एहसान भी कि तुम्हारा तो बीमारी असाध्य था, ठीक कर दिया, जाओ तुमसे कोई फीस नहीं लेगा है, डॉक्टर साहब आप तो भगवान हैं। क्या कर्म किया डॉक्टर साहब ने? तो ऐसे न्यायाधीश, ऐसे हमारे जो ब्यूरोक्रेसी या जांच अधिकारी लोग, इन्वेस्टिगेशन सबसे जुड़े लोग होते हैं, किसी ने मर्डर किया, कोई अमीर आदमी है, गए उसके पास कि देखो जी इतने पैसे दो तो तुमको आरोप मुक्त कर दूंगा। कोई निर्दोष है, गरीब है, नहीं दे सकता, उसको लेकर के फंसा दिया। अभी आपने देखा होगा जो 2017 में यहीं पर बहुत घटना, आए दिन रोज की ये बात है। 2017 में गुरुग्राम के रेयान पब्लिक स्कूल में एक बच्चे का मर्डर हुआ था। उसमें एक गरीब को दोषी बनाने के लिए, क्योंकि वो गरीब था और जो असली हत्यारा था वो पैसे वाला था, तो उसको वहां की पुलिस ने जो है उधर देखा, और सब मिल करके ये सब हुआ था। पुलिस, शिक्षक, स्कूल के प्रिंसिपल, ये सब मिल करके सारे लोग ऐसा काम किए थे। नार्को टेस्ट करिए और देखिए क्या क्या बोलेंगे। हद तो ये थी कि 7 साल के बच्चे को कोर्ट में खड़ा कर देते हैं झूठ बोलने के लिए, सिखा करके, ट्रेंड करके। उनके अभिभावक का नार्को टेस्ट कीजिए और प्रिंसिपल का कीजिए, पुलिस वालों का कीजिए, सब मिल करके इस तरह से काम करवाते हैं। मतलब अमानवीयता का जो नंगा नाच होता है वो खेला जाता है। क्यों? क्योंकि हम सबके जीवन में गीता नहीं है। वो पुलिस वाले भी, वो प्रिंसिपल भी, उन बच्चों के अभिभावक भी, झूठे बच्चों के अभिभावक गीता की आरती उतारते हैं, श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन गीता के सिद्धांतों का पालन नहीं करते। इसलिए मैं आज की बात करता हूं कि आज के लिए गीता क्या कहती है। तो ये डॉक्टर जो हैं, ये इंजीनियर जो हैं, ये नेता जो हैं, ये न्यायाधीश जो हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, आप कितना धन इकट्ठा कर लें, जिनके घर से हजारों हजारों करोड़ रुपए निकलते हैं, सैकड़ों करोड़ निकलते हैं, आप उनसे 10 रुपया किसी काम के लिए अतिरिक्त मांग करके देख लीजिए, आपसे वो 10 रुपया और ले लेंगे। और वहां तो भ्रष्टाचार के करोड़ों रुपए जमा करके रखे हुए हैं। करना क्या है यह उनको पता नहीं है। क्यों? क्योंकि दुष्पूरेना नलेन च, आग लगा दीजिए, आग में कितना कपड़ों का ढेर या जो भी ज्वलनशील पदार्थ डालते जाइए, आग खाती जाएगी, खाती जाएगी, खाती जाएगी, और
पूरा विश्व उस आग में डाल दे दीजिए, जल करके भस्म हो जाएगा, लेकिन आग की अग्नि की पेट नहीं भरेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके ऊपर कामना ने नियंत्रण कर लिया है, कामना ने मन बुद्धि और इंद्रियों को पूरी तरह से जकड़ लिया है, वो कितना भी संग्रह कर लेगा, कितना भी भ्रष्टाचार में का घूस ले लेगा, भ्रष्टाचार कर लेगा, कितना भी घूस ले लेगा, वो कभी तृप्त नहीं हो सकता। क्योंकि अगर उसको तृप्त होना होता तो एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की 2-2.5 लाख की सैलरी, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां, इतने नौकर चाकर, इतने आलीशान मकान, ये सब कुछ जिसके तृप्त के लिए नहीं है। एक शिक्षक को 60,000 से लेकर के 1.25 लाख तक की सैलरी, और कई लोग तो 10,000 में गुजारा करते हैं। एक इंस्पेक्टर की 40, 50, 60,000 से लेकर के 1.5 लाख तक की सैलरी, अगर वो उसमें उसको तृप्ति नहीं है तो वो कितना भी घूस खा ले, कितना भी भ्रष्टाचार कर ले, पूरी दुनिया की भी संपत्ति उसको लिख दीजिए, फिर भी कहते हैं ठीक उसी आग की तरह उसका काम है। जिस तरह से आग में कितना डालो जलता जाएगा, आग की भूख नहीं कभी मिटेगी। तो जो कामना में आबद्ध हो जाते हैं, कामना को पूरी तरह से कामना के अंदर मन बुद्धि और इंद्रियों को नियंत्रित हो जाते हैं, करने मतलब होने देते हैं, उनकी भूख कभी, भ्रष्टाचार की भूख कभी नहीं मिटती है। अब यहीं पर 2 बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेने की है। आप कर्तव्य कर्म कीजिए, कर्तव्य कर्म से जो आपको प्राप्त होता है, अर्थ प्राप्त होता है, उस अर्थ को ग्रहण कीजिए। उस अर्थ के द्वारा काम अर्थात सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति कीजिए। ये आपके लिए मुक्ति का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। आप ईश्वर की संतान कहलाने के उत्तराधिकारी होते हैं। लेकिन आपने कर्तव्य कर्म में अगर भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया, जो मिलना चाहिए उसकी जगह अलग से, मतलब अपना जो प्रोफेशन है उसकी आत्मा, अपने कर्तव्य कर्म की आत्मा की हत्या जब आपने करनी शुरू कर दी, दोषी को निर्दोष, निर्दोष को दोषी, तो क्या होगा? वो तब आप करेंगे जब आप भ्रष्टाचार करेंगे। तो ये एक तरह से अन्याय, अनर्थ, सब कुछ का मूल मार्ग है। इसी को ईश्वर से दूर रहने की बात कही गई है, इसी को मुक्ति ना मिलने की बात कही गई है। तो 2 तरह से मनुष्य गलत कर्म करता है। एक तो पद पर बैठ करके, योग्यता लेकर के, और जब अपने ज्ञान के ऊपर कामनाओं को शिकंजा कसने दे देता है, मन बुद्धि और इंद्रियों के ऊपर कामना नियंत्रण कर लेते हैं, तब वो ज्ञानी व्यक्ति भी अपराध करता है, अर्थात केवल कामनाओं में जीने लगता है। तो एक गलती तो यहां होती है, और दूसरी गलती जो डकैती करते हैं, चोरी करते हैं, स्नैचिंग करते हैं, तो डकैती, चोर, जो डकैत है, जो चोर है, जो स्नैचर है, वो अगर 90% उसको हम डाकू, चोर और स्नैचर मानेंगे, तो जो न्यायाधीश हैं, जो पुलिस हैं, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, शिक्षक हैं, अगर ये लोग आदि ये सभी कर्तव्यकर्मी, सारे कर्तव्यकर्मी आदि कर्तव्य कर्म में भ्रष्टाचार करते हैं, तो ये चोर से बड़े चोर हैं, स्नेचर से बड़े स्नेचर हैं, डाकू से बड़े डकैत हैं। क्योंकि उन लोगों ने, हो सकता है कि उनके पास जीने का साधन नहीं है, इसलिए उन्होंने गलत करना शुरू किया जो नहीं करना चाहिए। अज्ञानता है, जीने का साधन भी बहुत तरह से अपना लिया जाता है, लेकिन इन लोगों के पास, डॉक्टर के पास, इंजीनियर के पास, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के पास,
तो ऐसी कोई समस्या नहीं थी ना। फिर भी उन्होंने अपने कर्म में भ्रष्टाचार किया, इसलिए ये डाकू से बड़े डाकू कहलाते हैं, ये स्नेचर से बड़े स्नेचर और चोर से बड़े चोर कहलाते हैं, क्योंकि ये कामनाओं में अपने आप को पूरी तरह से आबद्ध कर लिया है। कामनाओं का जो जंजीर है इनके मन, बुद्धि और इंद्रियों के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है, और जब भी इन तीनों के ऊपर नियंत्रण किया तो इनका ज्ञान एक तरह से खत्म हो गया, और ये मुक्ति मार्ग पर ना जा करके मानो चोर, डकैत और अपराध के मार्ग पर चले गए हों। तो इसलिए जितने भी कर्तव्य कर्मी हैं, अगर अपने आप को आप श्री कृष्ण जी का अनुयायी कहलाना चाहते हैं, आप ईश्वर की संतान कहलाना चाहते हैं, गीता को अगर आप सम्मान करते हैं, तो अपने अपने कर्मों में स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः, अपने अपने कर्मों में ईश्वर को देखना आरंभ कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो दिन रात आप परमात्मा को, गीता को, वेद को, उपनिषद को एक तरह से अब्यूज करने वाले, गाली देने वाले कहलाते हैं। इस स्थिति में आपकी पूजा करना, आपकी गीता इत्यादि धर्म ग्रंथ पुस्तक की आरती उतारना, या ये मानना कि हम तो भारत के लोग तो गीता के अनुयायी हैं, ये हास्यास्पद बात केवल होती है। तो आज इन दोनों श्लोकों की व्याख्या यहीं संपन्न करते हुए पुनः किसी श्लोक को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी को सादर प्रणाम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।